मुख्यमंत्री धामी ने की अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति। अब केंद्र लेगा अंतिम निर्णय। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ आया है। विरोध प्रदर्शन और जन दबाव के बीच श्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के माता पिता से बातचीत के बाद जांच की संस्तुति दी है। अब इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार अंतिम फैसला लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने बिना किसी देरी के संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। सरकार की ओर से मजबूत और प्रभावी पैरवी की गई। तीनों आरोपी फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सीएम धामी ने दो टूक कहा कि सरकार की अंकिता के परिवार के साथ पूरी संवेदना है और न्याय के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। दरअसल ये मामला एक बार फिर उस वक्त सुर्खियों में आया जब भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। फेसबुक लाइव में उर्मिला ने हत्याकांड में एक वीआईपी गट्टू का जिक्र किया। इस खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई और मामला फिर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक गूंजने लगा। मामले के तूल पकड़ते ही कांग्रेस समेत कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। सीबीआई जांच की मांग तेज हुई और इसे लेकर 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान भी किया गया है। हालांकि इस केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या समेत तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, हत्याकांड की रात रिजॉर्ट में आया वीआईपी कौन था? करीब 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस वीआईपी का नाम आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। यही वजह है कि मामला अब भी लोगों के जहन में जिंदा है। क्या है पूरा केस, आइए जानते हैं। 18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। शव को चीला शक्ति नहर में फेंका गया। एक हफ्ते बाद नहर से शव बरामद हुआ। एसआईटी जांच के बाद करीब 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष के 97 गवाह, जिनमें से 47 गवाहों का परीक्षण हुआ। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या पर आईपीसी 302 हत्या, आईपीसी 201 सबूत मिटाना, आईपीसी 354 छेड़छाड़, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम। अन्य आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आईपीसी 302, आईपीसी 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोप साबित हुए। तीनों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। घटना वाले दिन अंकिता ने अपने मित्र पुष्पदीप को बताया था कि रिजॉर्ट में एक बड़ा वीआईपी आने वाला है। पुलकित आर्या उस पर अतिरिक्त सेवा का दबाव बना रहा है। लेकिन वो वीआईपी कौन था,
यह रहस्य आज भी बरकरार है। सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद अब निगाहें केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हैं। सवाल साफ है, क्या सीबीआई जांच से वाईपी का नाम सामने आएगा? क्या अंकिता को मिलेगा पूरा न्याय? पूरे मामले में हमारी नजर बनी हुई है। बने रहे हिमवंत टाइम्स के साथ। नमस्कार।